ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार है। बुधवार को अष्टमी तिथि होना बहुत ही शुभ होता है और इस दिन को बुध अष्टमी के नाम से जाना जाता है। बुधवार को अष्टमी तिथि कई महीनों के बाद आती है और इस दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। इस विषय में हम कल बात कर चुके हैं और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि आषाढ़ माह की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक 9 दिन गुप्त नवरात्रे होते हैं। गुप्त नवरात्रा में व्रत और पूजा पाठ गुप्त तरीके से की जाती है। गुप्त नवरात्रि का व्रत मुख्य रूप से 10 महाविद्याओं की साधना और सिद्धि के लिए किया जाता है। यह नवरात्रि सामान्य से अलग तांत्रिक क्रियाओं, गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए विशेष मानी गई है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के अलावा 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है, जो तंत्र मंत्र और गुप्त शक्तियों से जुड़ी होती है। ये 9 दिन गुप्त विद्याओं जैसे तंत्र मंत्र, योग और ध्यान में सिद्धि प्राप्त करने के लिए उत्तम माने जाते हैं। गुप्त नवरात्रा में की गई साधना से आध्यात्मिक उन्नति होती है, मन शांत रहता है और आंतरिक शक्ति का विकास होता है। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से की गई पूजा अर्चना से साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह नवरात्रि दुश्मनों पर विजय और बुरी शक्तियों से रक्षा करने वाली मानी गई है। इस नवरात्रि में देवी काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुजनेश्वरी, छिन्न माता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की पूजा की जाती है। इस दौरान दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने और देवी के मंत्रों का जाप करने का विधान है। तो आज गुप्त नवरात्रि का 8वां और कल 9वां दिन है। तो शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी, जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती। पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती, तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा, तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर से बनाए, पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर, सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे
और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। सुनते हैं बुद्ध अष्टमी व्रत कथा। सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। बोलो बुद्ध देवता की जय हो। मिथिला नाम की एक नगरी में नेमी नाम के राजा रहते थे। वो एक लड़ाई में मारे गए। उनकी पत्नी, जिनका नाम उर्मिला था, तो पति की मृत्यु के बाद में उसे राज्य से निकाल दिया गया और वो राज्य से निराशित होकर इधर उधर भटकने लगी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वह अपने दोनों बच्चों को लेकर अवंती देश चली गई और वहाँ एक ब्राह्मण के घर में गेहूँ पीसने का काम करने लगी। और गेहूँ पीसते समय वह थोड़े से गेहूँ चुरा कर रख लेती थी। वो बेचारी यही सोच कर रख लेती थी कि मेरे घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी खिलाने के लिए चाहिए। पर उसे क्या पता था कि मुझे इस चोरी का दोष भुगतना पड़ेगा। वह इसी बात से अनजान गेहूँ बचा कर रख लेती और अपने बच्चों का पालन पोषण करती। उसे खुद को कभी तो खाने को भोजन मिल जाता, कभी नहीं मिलता। फिर भी उसने अपनी परवाह कभी नहीं की। अपने बच्चों को ही पालने पोसने में ध्यान रखा। भूखी प्यासी रहने के कारण वो दिन ब दिन कमज़ोर होती गई। इसी तरह कई साल बीत गए। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे, पर उसके भाग्य में अपने बच्चों का सुख नहीं था। उसे बीमारियों ने घेर लिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। अपनी माँ को ना पाकर उसके दोनों बच्चे बड़े ही दुखी हुए। सोचने लगे कि कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उर्मिला के बेटे ने अपने आप को संभाला और अपनी बहन को साथ लेकर काम की तलाश में बहन भाई निकल पड़े। अब पूरे नगर में हर गली में काम के लिए आवाज़ें लगाने लगे कि कोई हमें काम पर रख लो, कोई हमें काम पर रख लो। तो जैसे ही वो राजमहल के आगे से गुजरे तो वहाँ के राजा धर्मराज की नज़र उन पर पड़ी। तो उर्मिला की बेटी श्यामला बहुत ही सुंदर थी। राजा उसे देखते ही उस पर मोहित हो गए और अपने सैनिकों को भेजकर उन दोनों भाई बहनों को राजमहल में बुलाया। तो वो डरते डरते राजा के सामने आई और प्रणाम करके सिर नीचे करके खड़े हो गई। तो धर्मराज ने पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह से आवाज़ें लगाते हुए क्यों घूम रहे हो। तो राजा धर्मराज की बात सुनकर उर्मिला के बेटे ने शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी राजा को बताई। बताते बताते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, गला रुंध गया। तो उसकी दुख भरी दास्तां सुनकर राजा भी बहुत दुखी हुए। राजा ने उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो राजा ने अपनी सारी सेना लेकर उर्मिला के बेटे के साथ उसके देश पर चढ़ाई कर दी और युद्ध करके उसे उसका राज्य वापस दिला दिया। तो अपने राज्य को वापस पाकर दोनों भाई बहन बहुत ही खुश थे। श्यामला का भाई राजा का धन्यवाद करने लगा। तो धर्मराज ने कहा कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारी बहन श्यामला से विवाह करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर वो बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि हे राजन, मेरे लिए इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है कि आप अवंती देश के राजा हैं और मेरी बहन से विवाह करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानूंगा। तो फिर शुभ मुहूर्त देखकर श्यामला का विवाह राजा धर्मराज से हो गया। तो राजा धर्मराज अपनी पत्नी श्यामला को विदा करवा के अपनी राजधानी में ले आए और वहां आकर कहा कि हे प्रिय, तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, तुम सारे काम करना, परंतु आज मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, उसका पालन आप हमेशा करना। तो श्यामला ने कहा कि स्वामी, आप निश्चिंत रहिए, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो श्यामला की बात सुनकर राजा धर्मराज कहने लगे कि हे प्रिय,
तुम सभी कार्य करना, परंतु जो ये 7 कमरे हैं जिनके ताले लगे हुए हैं, इनके ताले तुम कभी मत खोलना। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। तो श्यामला ने कहा कि ठीक है स्वामी, जैसे आपने कहा, मैं इन कमरों की तरफ देखूंगी भी नहीं। तो श्यामला ने राजा की कही हुई आज्ञा का पालन किया और वह अपने कामों में लगी रहती, हमेशा आनंद और खुश रहती। उसका बचपन उसी नगर में गुजरा था। तो जब उसकी कोई सहेली को पता चला कि श्यामला का विवाह यहाँ के राजा के साथ हो गया है, तो वह उससे मिलने के लिए आ गई और दोनों सहेलियों ने जी भर बातें की। और बाद में श्यामला की सहेली कहने लगी कि बहन, सामने जो ये 7 कमरे हैं, इनके ताले क्यों लगाए हैं? तो श्यामला ने कहा कि राजा ने कहा है कि इन कमरों को कभी मत खोल कर देखना। तो उसकी सहेली कहने लगी कि राजा ने कह दिया और तुमने मान लिया, खोल कर तो देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। आज शाम को जब राजा आए तो उनसे इन कमरों की चाबी मांगना। तो श्यामला कहने लगी कि चाबी तो मेरे ही पास है। तो यह सुनकर उसकी सहेली कहने लगी कि तेरे पास चाबी है और फिर भी तुमने इन कमरों को खोलकर नहीं देखा। मुझे तो ये सोच सोचकर बड़ी हैरानी होती है। यह कहकर वो तो अपने घर चली गई, लेकिन श्यामला के मन में उत्सुकता हो गई। सोचने लगी कि पता नहीं क्या है, राजा ने मुझे इसे खोलने से मना क्यों किया है। तो उसने चाबियों का गुच्छा उठाया और कमरों की तरफ चल पड़ी। उसका मन एक बार तो कहता कि राजा ने मना किया है, ना खोलो, और तभी मन में आता कि खोलकर देखने में क्या है। तो उसने डरते डरते एक कमरे का ताला खोला तो वहां देखा कि उसकी माता उर्मिला को बड़े ही भयंकर यमदूत बांधकर तेल के तपते कढ़ाई में बार बार डाल रही है और उसकी माँ चीख रही है। श्यामला को यह देखकर बहुत ही दुख हुआ और उसने झट से कमरे को बंद कर दिया। फिर उसने दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और उसकी माता चिल्ला रही है। तो उसका हृदय कांप गया। उसने उसी कमरे को बंद कर दिया और तीसरा कमरा खोला तो देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीलें ठोक रहे हैं और इसी तरह चौथे कमरे में बघेरे उसकी माँ का भक्षण कर रहे हैं। 5वें कमरे को खोलकर देखा तो लोह के संदस से उसे पीड़ित कर रहे हैं। और फिर उसने डरते डरते रोते रोते 6ठे कमरे को खोला तो उसकी माँ को कोलू के बीच में ईख के समान पेरा जा रहा था। तो उसका हृदय कांप उठा, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तब उसने झट से 7वें को और खोलकर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे थे और उसकी माता खून आदि से लथपथ हो रही थी। तो वह बुरी तरह से रोने लगी, विलाप करने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से यह इस दुर्गति को प्राप्त हुई है। मेरी माँ ने तो जीते जी बहुत दुख देखे हैं, बड़ी मुश्किल से हमारा पालन पोषण किया है, खुद भूखी प्यासी रहकर हमें बड़ा किया है, फिर आज मेरी माँ की ये हालत। तो उसकी आंखों के सामने वो 7 कमरों के दृश्य बार बार घूम रहे थे। जैसे ही शाम को उसके पति धर्मराज आए तो वह उनके चरणों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने बिलखने लगी, कहने लगी कि हे राजन, मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से इस दुर्गति को प्राप्त हुई है। तो श्यामला को चुप कराते हुए राजा धर्मराज कहने लगे कि प्रिय, मैंने इसीलिए तो कहा था कि ये 7 ताले कभी मत खोलना, नहीं तो तुम्हें ही पश्चाताप होगा। और तुम्हें इतना मना करने के बाद में भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब जब तुमने यह सब कुछ देख ही लिया है तो सुनो, तुम्हारी माता ने संतान स्नेह से ब्राह्मण के घर से अन्न चुराया था। उनके घर गेहूं पीसने जाती थी तो कुछ गेहूं बचाकर तुम्हारे लिए ले आती थी। क्या तुम इस बात को नहीं जानती जो तुम मुझसे पूछ रही हो? बस ये उसी कर्म का फल है। तो श्यामला कहने लगी कि मेरी माँ बेबस थी, मजबूर थी, वो करे भी तो क्या करे। हमारा पालन पोषण करने के लिए हमारी माँ ने गेहूं के चंद दाने चुराए थे। एक माँ अपने बच्चों को कभी भी भूख से मरता नहीं देख सकती।
और वो स्वयं सारी उम्र भूखी प्यासी रही। कभी उन्होंने अपने लिए चोरी नहीं की। वो ज़्यादा अनाज भी तो ला सकती थी। इसी भूख और परेशानी के कारण मेरी माँ की आधी उम्र में ही मौत हो गई। ना जीते जी सुख मिल पाया और ना मृत्यु के बाद। तो श्यामला को चुप कराते हुए राजा धर्मराज कहने लगे कि हे प्रिय, ब्राह्मण का धन कभी नहीं चुराना चाहिए। ब्राह्मण का धन अगर हम बिना चोरी के स्नेह से ग्रहण करते हैं तो भी 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं। अगर चुरा कर हम खाते हैं तब तो जब तक सूर्य, तारे और चंद्रमा हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वो गेहूं एक ब्राह्मण का था और आज वही गेहूं के दाने कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। तो श्यामला ने कहा कि हे राजन, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया था वह सब मैं जानती हूँ। फिर भी आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। आप इसका कारण जानते हैं तो निवारण भी अवश्य जानते हैं। यह कहकर श्यामला राजा धर्मराज के सामने हाथ जोड़ने लगी। तो राजा ने कुछ समय तक विचार किया और फिर कहने लगे कि हे प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम एक ब्राह्मणी थी। तुमने उस समय अपनी सखियों के साथ बुध अष्टमी का व्रत किया था। अगर तुम उस व्रत का फल संकल्प अनुसार अपनी माता को दे देती हो तो तुम्हारी माता को इस नरक से मुक्ति मिल जाएगी। तो यह सुनकर श्यामला बहुत ही खुश हुई और उसने जल्दी से स्नान करके अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक अपनी माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप स्थित हो गई। इस तरह बुध अष्टमी के व्रत से श्यामला की माता को स्वर्ग का वास मिला। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी संतान को अपने माता पिता और अपने कुल के उद्धार के लिए बुध अष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन धान्य, पुत्र पौत्र, दीर्घायु और ऐश्वर्य मिलता है। अब अपने सुनते हैं बुध अष्टमी की दूसरी कथा। एक कथा के अनुसार इल नाम के एक राजा रहा करते थे। एक बार वह हिरण का पीछा करते हुए उस वन में जा पहुँचे जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। तो उस समय शिव जी का आदेश था कि इस वन में जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वह स्त्री के रूप में बदल जाएगा। तो जैसे ही राजा इल ने वन में प्रवेश किया तो वो एक स्त्री बन गए। इल के उत्तम स्वरूप को देखकर बुध देव उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। जिस दिन इल और बुध का विवाह हुआ था उस दिन अष्टमी तिथि थी। कहा जाता है कि तभी से बुध अष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। बुध अष्टमी का पर्व अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी होता है। तो ये थी बुध अष्टमी की कहानी। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। तो आज अपने सुनेंगे शिवरात्रि व्रत की महिमा। लोमेश जी कहने लगे कि जब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की सृष्टि की तब राशियों से काल चक्र उत्पन्न हुआ। उस काल चक्र में सब कार्यों की सिद्धि के लिए 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र मुख्य थे। इन 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के साथ क्रीड़ा करता हुआ काल चक्र सहित काल जगत को उत्पन्न करता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सबको काल ही उत्पन्न करता है। वही पालन करता है और वही संहार करता है। एकमात्र काल से ही यह सारा जगत बंधा हुआ है। अकेला काल ही इस लोक में बलवान है, दूसरा कोई नहीं है। अतः यह सब प्रपंच कालात्मक हैं। सबसे पहले काल हुआ। काल से ही स्वर्ग लोक के अधिनायक उत्पन्न हुए। उसके बाद लोकों की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद त्रुटि हुई। त्रुटि से लव हुआ और लव से क्षण हुआ। क्षण से निमिष हुआ, जो प्राणियों में निरंतर देखा जाता है। 60 निमिष का एक पल कहा जाता है।
60 पलों की एक घड़ी होती है। 60 घड़ी का एक दिन और रात होता है और 15 दिन रात का एक पक्ष माना जाता है। 2 पक्ष का एक महीना होता है और 12 महीनों का एक साल होता है। काल को जानने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुषों को इन सब बातों का ज्ञान रखना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक पक्ष पूरा होता है। उसी दिन पक्ष पूर्ण होने के कारण उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस तिथि को पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है वह पूर्णमासी देवताओं को प्रिय है, तथा जिस तिथि को चंद्रमा लुप्त हो जाता है और उस तिथि को विद्वानों ने अमावस्या बताया है। अग्निस्वात आदि पितरों को वह अमावस्या का दिन अधिक प्रिय होता है। ये 30 दिन पुण्य काल से संयुक्त होते हैं। इन दिनों में जो विशेषता होती है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनना। योगों में व्यतिपात, नक्षत्रों में श्रवण, तिथियों में अमावस्या और पूर्णिमा तथा संक्रांति काल, ये सब दान कर्म में पवित्र माने गए हैं। भगवान शंकर को अष्टमी प्रिय है, गणेश जी को चतुर्थी प्रिय है, नागराज को पंचमी प्रिय है और कुमार कार्तिकेय को षष्ठी तिथि प्रिय है। सूर्य देव को सप्तमी तिथि प्रिय है और दुर्गा जी को नवमी तिथि प्रिय है। पितामह ब्रह्मा जी को दशमी, रुद्रदेव को एकादशी, भगवान विष्णु को द्वादशी, कामदेव को त्रयोदशी तथा भगवान शंकर को चतुर्दशी विशेष प्रिय है। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी हो उसमें सभी को उपवास करना चाहिए। वह भगवान शिव का सायुज्य प्रदान करने वाली होती है और वही दिन शिवरात्रि के नाम से विख्यात है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं कि पूर्व काल में कोई विधवा ब्राह्मणी रहती थी जिसकी प्रकृति बड़ी ही चंचल थी। वह काम भोग में आसक्त रहती थी, अतः किसी कामी चंडाल के साथ उसका संबंध हो गया। उसके गर्भ से दुरात्मा चांडाल के एक पुत्र हुआ जिसका नाम दुस्सह रखा। दुस्सह बड़ा ही दुष्ट आत्मा था। वह सब धर्मों के विपरीत ही आचरण करता था। किसी के समझाने पर वह मानने वाला नहीं था। जो उसके मन में आता वो वही करता। महान पाप पूर्ण प्रयोगों के द्वारा वह सदा नए नए पाप करता रहता था। वह जुआरी, शराबी, चोरी करना, गुरु स्त्रीगामी, वधिक, दुष्ट आत्मा तथा चंडाल लोचित कर्म करने वाला था। एक दिन वह अधर्मी मन में कोई बुरी वृत्ति लेकर किसी शिवालय में चला गया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का दिन था, तो वह उस दिन रात्रि में भगवान शिवजी के पास उपवास पूर्वक बैठा रहा। वहाँ पास ही देवात होती रही, शिव शास्त्र की कथा सुनता रहा। वहाँ उसे लिंग स्वरूप भगवान शिवजी का दर्शन हुआ। दुष्ट होते हुए भी उसने एक रात व्रत किया और शिवरात्रि में जागता रहा। उसी शुभ कर्म के परिणाम से उसने पुण्य योनि प्राप्त करके बहुत वर्षों बाद पुण्य आत्माओं के लोक में सुखों का भोग किया। और फिर उसने अपना दूसरा जन्म एक राजा के घर हुआ। वह राजा चित्रांगद का पुत्र हुआ। उसमें राज राजेश्वरों के लक्षण थे। वहाँ वह विचित्र वीर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह बहुत ही सुंदर था। उसकी रानियाँ और सारी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। उसने इतना बड़ा राज्य प्राप्त करके भी मन में कभी भी अहंकार को नहीं आने दिया। वह हमेशा शिवजी की भक्ति करता रहता और सदा शिव धर्म के पालन में ही तत्पर रहता था। शिव संबंधी शास्त्रों को मान्यता देकर वह उन्हीं के अनुसार शिवजी की पूजा किया करता था। भगवान शिवजी के समीप यत्न पूर्वक रात्रि में शिवजी का जागरण करके भगवान शिव की गाथा का गान करता था और रोमांचित होकर अपनी आँखों से आनंद के आंसू भी बहाया करता था। भगवान शिव की कथा सुनने से उसमें प्रेम के सभी लक्षण प्रकट हो जाते थे और इस तरह उसे देवादिदेव
भगवान शिव जी की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। भगवान शिव के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उसकी सारी आयु व्रत में ही बीत गई। भगवान शिव इस संसार में पशुओं, अज्ञानियों तथा ज्ञानी जनों को समान रूप से सुलभ है। अतः सुख की प्राप्ति के लिए एकमात्र सदाशिव का ही ध्यान करना चाहिए। शिवरात्रि के उपवास से राजा को उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस ज्ञान से सब प्राणियों में निरंतर समभाव का अनुभव हुआ। फिर एकमात्र भगवान सदाशिव ही सब भूतों के आत्मा रूप हैं। इस ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। उसके बाद यह अनुभव हुआ कि इस संसार में कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान शिव से रहित हो। इस प्रकार उन्होंने अत्यंत दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जो ज्ञान उसने पाया वह ज्ञान विद्वानों के लिए भी दुर्लभ था, तो औरों के बारे में तो कह ही क्या सकते हैं। राजा विचित्रवीर्य वह ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिव जी के अत्यंत प्रिय भक्त हो गए। शिवरात्रि के उपवास से उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी पुण्य के प्रभाव से उन्होंने शिव जी की लीला में योग देने के लिए शिव जी से ही दिव्य जन्म प्राप्त किया। जब दक्ष कन्या सती से शिव जी का वियोग हुआ, तब उनके जटा फटकारने के शब्द से उन्हीं के मस्तक से जो वीरभद्र नामक वीर उत्पन्न हुआ था, वो राजा विचित्रवीर्य ही थे और उन्होंने ही दक्ष यज्ञ का विनाश किया था। इसी प्रकार अन्य बहुत से मनुष्य भी शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से पूर्व काल में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। राजा भरत, मधांता, धुंधु कुमार और हरिश्चंद्र आदि नरेश भी इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करके ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इन सब के अलावा बहुत से कुल के लोगों ने भी इस श्रेष्ठ व्रत को किया था और वे व्रत के प्रभाव से सफल हो गए, जिनकी गणना या वर्णन करना असंभव है। देवादिदेव जगदीश्वर भगवान शिव ने अपने वीरभद्र आदि असंख्य गणों के साथ कैलाश में राज्य किया। वहाँ भगवान रुद्र के साथ ऋषि और इंद्रादि देवता भी सेवा में उपस्थित रहते हैं। पिता में उनकी स्तुति करते रहते हैं। भगवान विष्णु आज्ञा पालक सेवक की भांति खड़े होते हैं। इंद्र सब देवताओं के साथ सेवा धर्म का पालन करते हैं और चंद्रमा भगवान सदाशिव के मस्तक पर छत्र धारण करते हैं और वायुदेव चंवर डुलाते हैं। साक्षात अग्निदेव ही सदा उनके रसोइये बने रहते हैं। स्वर्गवासी गंधर्व उनके दरबार में गीत गाते हैं, स्तुति पाठ करते हैं। इस प्रकार भगवान महेश्वर कैलाश पर्वत पर अपने प्रतापी पुत्र गणेश और कार्तिकेय आदि के साथ तथा अपनी पत्नी गिरिजा नंदनी उमा के साथ महान पराक्रम का परिचय देते हुए विराजमान रहते हैं। अतः हर मनुष्य को शिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। हर महीने आने वाली शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। मासिक शिवरात्रि व्रत के कई फायदे मिलते हैं। व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। नकारात्मक कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। इसके अलावा यह व्रत संतान प्राप्ति, काल सर्प दोष से मुक्ति, पितर दोष से मुक्ति और अन्य ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है। तो इस तरह मासिक शिवरात्रि का व्रत असंभव को भी संभव कर देने वाला है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल के अध्याय में अपने सुनेंगे पंचाप्सरस तीर्थ में अर्जुन द्वारा अप्सराओं का उद्धार। तो भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए नियम से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। तो अब अपने सुनते हैं भगवान जगन्नाथ की कथा कि भगवान जगन्नाथ ने कटहल क्यों चुराया। बोलो जगन्नाथ जी भगवान की जय हो, भाई बलभद्र जी की जय हो, बहन सुभद्रा की जय हो। एक समय की बात है कि रघु नाम का एक आदमी भगवान श्री राम का परम भगत था। वह पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार के पास
एक बड़ी सी छतरी के नीचे रहता था। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गया तो उन्होंने जगन्नाथ जी की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से अलग नहीं हैं। तो रघुदास सोचने लगा कि मैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर के आगे बरसों से रह रहा हूँ, तो मुझे भी उनको एक अच्छी सी भेंट देनी चाहिए। यह सोचकर रघु ने भगवान जगन्नाथ के लिए बहुत ही अच्छी माला तैयार की और फिर मंदिर में जाकर पुजारी से कहने लगा कि पुजारी जी, ये माला लो और भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ा दो। तो पुजारी जी उस माला को चढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि रघु ने केले के पेड़ की छाल से बनी हुई डोरी का इस्तेमाल किया था। उस समय भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ऐसी चीज़ों का प्रयोग वर्जित था। तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी यह माला जगन्नाथ जी को नहीं चढ़ाई जा सकती। तो इस तरह पुजारी जी ने माला चढ़ाने से मना कर दिया और रघु इस बात से बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से भगवान जगन्नाथ के लिए माला बनाई थी और वो भी उन्हें चढ़ाई नहीं गई। तो वह बहुत ही उदास मन से मंदिर के बाहर चला गया। और फिर शाम को जब पुजारी जी ने भगवान जगन्नाथ जी की आरती की और आरती करने के बाद शयन करने से पहले भगवान जगन्नाथ को एक विशेष पोशाक पहनाई जाती है, जिसे श्रृंगार वेशा कहा जाता है। तो भगवान को श्रृंगारित करने के बाद पुजारी जी जैसे ही उनके शरीर पर फूलों की माला चढ़ाते, फूलों से सजाते, तो उसी समय वे सारे फूल नीचे गिर जाते। तो पुजारी जी ने बार बार कोशिश की, लेकिन भगवान के शरीर पर एक भी फूल नहीं रुक रहा था। तो यह देखकर पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने दूसरे पुजारियों को बुलाया। सभी ने भगवान के शरीर पर फूल चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन फूलों को चढ़ाते ही वो नीचे गिर जाते। अब भगवान जगन्नाथ जी तो किसी के फूल स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो यह देखकर सारे पुजारी चिंतित हो गए और सोचने लगे कि आज अवश्य ही हमसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, तभी तो भगवान हमारे फूल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमें याद है, हमने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया। फिर वे आपस में बात करने लगे कि हमें इस बात का पता तो लगाना होगा। जब तक भगवान फूल स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने घर नहीं जाएंगे। आज हम यहीं पर सो जाएंगे और भगवान जगन्नाथ हमें स्वप्न के द्वारा संकेत देंगे कि हमने कौन सा अपराध किया है। तो ऐसा निश्चय करके पुजारी जी वहीं पर सो गए। तो जिस पुजारी ने रघु से माला लेने से इनकार किया था, भगवान जगन्नाथ उसी के स्वप्न में आए और कहने लगे कि हे पुजारी, मेरा भक्त रघुदास मेरे लिए फूलों की माला लेकर आया था। उसने उस माला को बड़े प्यार और भक्ति के साथ तैयार किया था। फिर तूने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? मुझे देने से मना क्यों कर दिया? आपने देखा नहीं कि उसने कितनी अच्छी माला तैयार की थी। उस माला के साथ उसने प्यार और भक्ति को भी पिरोया था। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर अपने घर में माला रखकर रो रहा है। मेरा भक्त इस तरह दुखी है और मैं आपसे फूल चढ़वाऊँ, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आज उसने कुछ भी खाया पिया नहीं है। तुम जाओ और अपनी गलती की माफ़ी मांगो और उससे कहो कि वो माला लाकर स्वयं मुझे चढ़ाए। तो पुजारी जी कहने लगा कि हे भगवान, अब मैं रात को कैसे जाऊं? तो जगन्नाथ भगवान कहने लगे कि वो अभी तक सोया नहीं है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं हो जाती, तब मैं आपसे कोई भी माला स्वीकार नहीं करूँगा और ना ही मैं शांति से सो सकूँगा। इसीलिए तुम मेरे सोने की व्यवस्था मत करो। आज मैं पूरी रात जाग कर ही बिताऊँगा। तो पुजारी जी कहने लगा कि हे भगवान, आप पूरी रात जाग कर बिताएंगे तो हम कैसे सो सकते हैं? मैं ज़रूर रघुदास को बुलाकर लाऊंगा। तो पुजारी के ऐसा कहते ही भगवान जगन्नाथ उसके स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गई और पुजारी की उसी समय नींद खुल गई। तो उसने जल्दी से दूसरे पुजारियों को उठाकर सारी बात बताई। तो वे सारे के सारे रात को ही रघुदास के पास गए
और उसे आवाज़ लगाई कि रघुदास सो रहा है या जाग रहा है। तो रघु ने बड़े उदास मन से कहा, नहीं पुजारी जी, मैं जाग रहा हूँ। उस समय भी रघु की आंखों में आंसू थे। तो यह देखकर उस पुजारी को बड़ा ही दुख हुआ। उसने रघु से माफ़ी मांगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, तुम मुझे माफ़ कर दो और हमारे साथ मंदिर चलो, साथ में तुम्हारी वो माला भी ले लेना। तो रघु तो पुजारी जी की बात सुनकर हैरान था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अचानक से रात को पुजारी जी को क्या हो गया, जो इस तरह माला लेकर मुझे मंदिर जाने के लिए कह रहे हैं। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो वह चुपचाप मन ही मन भगवान जगन्नाथ का धन्यवाद करता हुआ माला लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहाँ जाकर भगवान जगन्नाथ को अपने हाथों से बनाई हुई माला चढ़ाई और उनके दर्शन करके आनंद मगन हो गया। यह देखकर पुजारी जी भी हैरान थे कि रघुदास ने जो माला चढ़ाई है वो भगवान के ऊपर अब भी चढ़ी हुई है। तो उसके बाद पुजारियों ने भी फूल चढ़ाई। तो भगवान जगन्नाथ ने बड़े प्रेम पूर्वक उन फूलों को स्वीकार किया। उसके बाद रघुदास रोजाना भगवान के लिए प्रेम पूर्वक फूलों की माला तैयार करता और स्वयं उन्हें चढ़ाने जाता। अब कोई भी पुजारी उसे रोकता नहीं था। इसी तरह समय बीत रहा था। तो एक बार रघुदास बहुत ही गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। मंदिर जाना तो दूर था, वो अपने बिस्तर में ही मल त्याग करते और रघुदास के आसपास बदबू फैली रहती थी। इस तरह रघुदास दिनों दिन ज़्यादा बीमार होते गए। देख रेख करने वाला कोई था नहीं। तो एक दिन रघुदास ज़्यादा बीमारी के चलते बेहोश हो गई। तो उसी दिन रघुदास के घर एक छोटा सा लड़का आया जो रघुदास की सेवा करने लगा। उसने रघुदास के शरीर को अच्छी तरह से साफ किया, चंदन लगाया और बदबू को दूर करने और कमरे को शुद्ध करने के लिए अच्छी खुशबू वाला धूप वहाँ पर लगा दिया। और फिर इसी तरह 15 दिनों तक रघुदास की सेवा करते रहे। और 15 दिन बाद जब रघुदास को होश आया और उन्होंने अपने सामने उस लड़के को देखा, तो वो तो देखते ही पहचान गए कि लड़के के भेष में स्वयं जगन्नाथ भगवान हैं। तो रघु हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ से कहने लगा कि हे मेरे प्रिय भगवान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए और आप मेरी सेवा करके मुझे पाप का भागी बना रहे हैं। ये तो आपने अच्छा नहीं किया। हे भगवान, आप बहुत दयालु हैं। आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सब कुछ करने में आप सक्षम हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरी बीमारी को मुझे बिना हाथ लगाए ही ठीक कर सकते थे। तो आपने मुझे ठीक करने के बजाय मेरी सेवा करनी शुरू कर दी। आपने ऐसा क्यों किया? तो रघुदास की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि हाँ, मैं तुम्हें आसानी से ठीक कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सभी प्रारब्ध कर्मों से मुक्त हो जाओ, ताकि तुम इस जीवन के अंत में मेरे निवास स्थान पर आ जाओ। और जिस तरह तुम्हें मेरी सेवा करने पर जो सुकून मिलता है, वही सुकून मुझे तुम्हारी सेवा करने पर मिला है। तो कितनी मुश्किल से मुझे ये सेवा करने का अवसर मिला है, तो मैं तुम्हारी सेवा क्यों ना करूं? तो भगवान जगन्नाथ की बात सुनकर रघुदास कहने लगा कि हे भगवान, आप मुझे जल्दी से ठीक कर दो। मुझे आपकी सेवा करने में बहुत सुकून मिलता है और मैं हमेशा आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान जगन्नाथ कहने लगे कि आज से मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं है। आज से तुम मेरे दोस्त हुए। तो रघु बहुत ही सरल स्वभाव का था। वह भगवान के इस तरह कहने पर बहुत ही खुश हो गया। अब उन दोनों के बीच के संबंध बहुत ही मैत्रीपूर्ण थे। कभी कभी भगवान एक लड़के के रूप में उसके पास आ जाते। दोनों एक साथ खेलते और घंटों तक बातें करते रहते। धीरे धीरे यह बात पूरी में फैल गई। सबको पता था कि भगवान जगन्नाथ बच्चे का रूप धारण करके रघुदास के साथ खेलने के लिए आते हैं। तो सारे लोग रघुदास का खूब आदर करते थे। अब हर कोई जानता था कि रघुदास भगवान जगन्नाथ के मित्र हैं।
तो एक दिन की बात है, रघुदास समुद्र किनारे बैठे थे तो भगवान जगन्नाथ एक बच्चे का रूप धारण करके उसके पास आई और कहने लगे कि चलो राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं। तो भगवान जगन्नाथ की बात सुनकर रघुदास कहने लगा कि हे मित्र, तुम कटहल क्यों चुराना चाहते हो? यदि तुम्हारी कटहल खाने की इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा कटहल ले आऊँगा। तो रघुदास की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ कहने लगे कि हे रघुदास, मुझे मेरे भक्तों से सब कुछ मिल रहा है, कोई कमी नहीं है। जिस चीज़ की मेरी इच्छा होती है उसी चीज़ का चढ़ावा मेरे भक्त लोग चढ़ा देते हैं। लेकिन तुम ही बताओ, मेरी माता यशोदा मुझे कितना माखन खिलाती थी और मुझसे कितना स्नेह करती थी, फिर भी मैं दूसरों के घर जाता था माखन चुराने के लिए। तो अब तुम ही बताओ कि मैं कटहल क्यों चुरा रहा हूँ? क्योंकि चुराई हुई चीज़ें खाने से मुझे विशेष आनंद आता है और आज मेरा मन है कि मैं आज चोरी करके कटहल खाऊं और वही आनंद को महसूस करूं। पर मैं यह चोरी करने के लिए तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। अब रघुदास को चोरी करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर भगवान के बार बार इस तरह आग्रह करने पर वो सहमत हो गया और बगीचे में उनके साथ चला गया। दोनों राजा के बगीचे में दाखिल हुए तो जगन्नाथ ने रघु से कहा कि जाओ, तुम उस पेड़ पर चढ़ जाओ, देखो उस पर कितना सुंदर कटहल लगा है। मैं ज़मीन पर खड़ा रहूँगा, तुम सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कटहल तोड़कर नीचे फेंक देना, मैं यहीं खड़ा होकर उसे पकड़ लूँगा, फिर हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। तो रघुदास ने ना चाहते हुए भगवान ने जैसा कहा था उनकी आज्ञा का पालन किया और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर कटहल लगे थे, तो एक अच्छा और बड़ा सा कटहल तोड़कर भगवान जगन्नाथ जी को आवाज़ लगाई कि जगन्नाथ, कटहल तो मैंने तोड़ लिया है, क्या आप पकड़ने के लिए तैयार हैं? तो जगन्नाथ ने कहा कि हाँ, मैं तैयार हूँ, तुम फेंक दो। तो भगवान जगन्नाथ के इस तरह कहते ही रघुदास ने कटहल को नीचे फेंक दिया, इस उम्मीद से कि जगन्नाथ उसे पकड़ लेगा। लेकिन जगन्नाथ कहाँ थे? वो तो पहले ही भाग गए थे। अब कटहल पकड़ने वाला कोई नहीं था। जैसे ही कटहल जमीन पर गिरा तो एक आवाज़ हुई और कटहल उसी समय फट गया। जब राजा के माली ने कटहल के गिरने की आवाज़ सुनी तो वह भागकर इधर उधर देखने लगा कि जरूर कोई बगीचे में चोर घुस आया है। तभी उस माली की नज़र उस जमीन पर गिरे हुए कटहल पर पड़ी, जो जमीन पर गिरने के कारण फट गया था। तो उस कटहल को देखते ही वह माली इधर उधर देखने लगा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उस पेड़ के ऊपर उसने देखा तो उसके ऊपर तो रघुदास जी बैठे थे। तो माली उसे देखते ही कहने लगा कि रघुदास, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, चलो नीचे उतरो, राजा के पास चलो। तो रघुदास चुपचाप पेड़ पर बैठा रहा, ना नीचे उतर कर आया, ना ही बोल कर कुछ कहा। तो माली भागा भागा राजा के पास आया और कहने लगा कि हे राजन, रघुदास बगीचे में चोरी कर रहा है, अभी वो कटहल के पेड़ की चोटी पर बैठा है, आप मेरे साथ चलिए। तो राजा को माली की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी उसने मंत्रियों को बुलाकर बगीचे की ओर प्रस्थान किया। वहाँ जाकर इधर उधर देखने लगे तो माली ने संकेत करके बताया कि हे राजन, उस पेड़ पर देखो, रघुदास अब भी वहीं पर बैठा है, देखो इसकी हिम्मत, राजा के बगीचे से चोरी करता है। तो राजा रघुदास को पेड़ के ऊपर बैठा देखकर और कटहल को जमीन पर पड़ा देखकर बड़े ही हैरान हुए और कहने लगे कि रघुदास, तुम पेड़ से नीचे उतरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो इस तरह राजा के अनुरोध करने पर रघुदास पेड़ से नीचे उतर आया। तो राजा ने रघु से पूछा कि हे रघु, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा मन नहीं मानता कि तुम चोरी करने के लिए बाग में आ सकते हो। मुझे तुम सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है। तो रघुदास हाथ जोड़कर कहने लगा कि प्रभु, भगवान जगन्नाथ ने मुझसे कहा था
कि आज मुझे कटहल खाने की इच्छा हो रही है। चलो बगीचे में से कटहल तोड़कर खाते हैं, लेकिन मैं तभी खाऊंगा जब तुम मेरे साथ जाओगे। तो हे राजन, भगवान जगन्नाथ मुझे साथ लेकर आए थे, मैं चोरी करने नहीं आया था। तो रघुदास की बात सुनकर राजा कहने लगे कि अगर प्रभु को कटहल खाना था तो तुम मेरे पास आते। इस तरह आधी रात को बगीचे में आकर पेड़ पर चढ़ने की परेशानी क्यों की? मैं कटहल तुम्हारे घर भिजवा देता। तो राजा की बात सुनकर रघुदास कहने लगा कि हे राजन, ना तो मुझे कटहल खाना था और ना ही प्रभु भगवान जगन्नाथ को कटहल खाना था। वो तो कह रहे थे कि आज मुझे चोरी करके कटहल खाने की इच्छा हो रही है, तो तुम मेरे साथ चलो। आज हम चोरी करके जी भरकर खाएंगे। तो वही मुझे साथ लेकर आए थे। यह कहकर रघु ने राजा को पूरी बात बताई और कहा कि कैसे आज मुझे भगवान जगन्नाथ ने ही धोखा दे दिया। मुझे पेड़ पर चढ़ाकर स्वयं वहाँ से चले गई। तो रघुदास के भोलेपन से कहे हुए ये शब्द सुनकर राजा हंसने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, तेरी लीला तो न्यारी है। यह कहकर राजा ने पूरा बगीचा रघुदास के नाम कर दिया। तो दूसरे दिन रघुदास समुद्र किनारे बैठे थे, तो वहाँ पर भगवान जगन्नाथ बालक का रूप धारण करके आए और कहने लगे कि हे रघु, तुम्हें चोरी करके कैसे लगा? राजा ने क्या कहा? क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो रघुदास कहने लगा कि नहीं प्रभु, मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता। तुम तो मुझे एक कटहल चुराने के लिए कह रहे थे, और ये देखो, मेरे तो आज पूरा बगीचा राजा ने नाम कर दिया है। चलो चलें, तुम्हें जितने भी कटहल खाने हैं जी भरकर खाओ, पर अब की बार मैं वहाँ पर चोरी करते नहीं पकड़ा जाऊँगा। तो इस तरह रघुदास की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ मुस्कुराने लगे। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ इसी तरह रघु के साथ अनेकों लीलाएं करते थे। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। आज अपने सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के दौरान सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। इस कथा को गुप्त नवरात्रा के दौरान किसी भी दिन किसी भी समय सुन सकते हैं। कहते हैं कि एक समय ऋषि श्रृंगी अपने भक्तजनों के बीच में खड़े दर्शन दे रहे थे। तभी अचानक उस भीड़ में से एक स्त्री निकल कर आई और ऋषि श्रृंगी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दुखों का निवारण कीजिए। मैं बड़ी आशा से आपके पास आई हूँ। तो ऋषि श्रृंगी कहने लगे कि कहो बेटी, क्या बात है? तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मेरे पति सदा दुर्व्यसनों से घिरे रहते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं और पर स्त्रियों के साथ अपना समय बिताते हैं। हे साधु महाराज, मैं उनकी इसी आदत के कारण कोई पूजा पाठ नहीं कर सकती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर सकती। जिस घर में इस तरह के व्यक्ति का वास हो, क्या वहाँ पर पूजा पाठ सफल होती है? हे महाराज, मैं आज तक ना कोई व्रत कर पाई हूँ और ना ही कभी ब्राह्मणों को, साधुओं को भोजन करवा सकी हूँ। उसके हिस्से का अनाज उन्हें समर्पित नहीं कर सकती। हे साधु महाराज, मैं हमेशा से ही दुर्गा माता की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति के इस आदतों के चलते यह संभव नहीं है। अब आप ही बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी पूजा अच्छे से सफल हो। तो ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत ही प्रभावित हुए और कहने लगे कि बेटी, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। एक तो चैत्र और शारदीय 2 नवरात्रे होते हैं, इनको तो हर कोई जानता है, लेकिन इसके अलावा 2 नवरात्रे और भी होते हैं। एक तो माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तक होते हैं और दूसरे आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है।
और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रों की प्रमुख देवी का नाम सर्वेश्वरीयकारिणी देवी है। यदि इस गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माँ दुर्गा की पूजा आराधना करता है तो माँ दुर्गा उसके जीवन को सफल कर देती है। इस तरह बताते हुए ऋषि श्रृंगी ने कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्राओं में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो वह महिला ऋषि श्रृंगी से गुप्त नवरात्राओं की सारी विधि जानकर बहुत ही खुश हुई और उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चली आई। अब गुप्त नवरात्रा आने पर ऋषि श्रृंगी के कहे अनुसार उनके वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की तो माँ उस पर बहुत ही प्रसन्न हुई और माँ के आशीर्वाद से उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख शांति आ गई। उसका पति जो गलत रास्ते पर था वह सही मार्ग पर आ गया। इस तरह गुप्त नवरात्रा में माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः खिल उठा और फिर वह हर साल गुप्त नवरात्रि के व्रत रखने लगी और माँ के आशीर्वाद से उसका जीवन हर तरह के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो गया। बोलो दुर्गा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर
लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं,
आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम जो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत अध्याय बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनते हैं। आज का पहला कमेंट राधा रोहिला दिल्ली से, दूसरा है यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, तीसरा है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, आरती खैरावर अगरखर से, मंजुला कपूर पंजाब से, संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, मोनिका नागर तिगांव से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, नीमा मठपाल रामनगर से, श्यामवती हरियाणा से, रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से, सरला रानी करनपुर से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, सुनीता रानी मेरठ से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, बीनू मेहरा दिल्ली से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, गंतव्य पांडे नेपाल से, पवित्रा पांडे नेपाल से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, मीनू वालिया दिल्ली से, शीला पाली से, दिल्ली बहादुर भंडारी नेपाल से, विप्लव हांजोंग असम से, मंजू मेहता बारां से, आज शर्मा, संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से, रीना पटेल
संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, बीना देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से, पुष्पा त्यागी मोदी नगर से, दीपिका यादव रायपुर से, कमला देवी भीलवाड़ा से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, सुदेश नागपाल करनाल से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, बीना कालड़ा आगरा से, गीता सैनी करनाल से, निर्मला पांचाल करनाल से, सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से, रामावती देवी जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, तोलू मोलू, अविका मेरठ से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, अनीता अमृतसर से, संगीता नागर फरीदाबाद से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, कमलेश भल्ला जम्मू से, निकिता सीजवानी अहमदाबाद से, उषा जांगीड़ सोजत सिटी से, गंगा देवी बीकानेर से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, क्षमा परतुल वडोदरा से, मीणा झा कोलकाता से, शकुंतला पंगल भिवानी से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, दिव्या गोरी वतनकोर सहारनपुर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, यशोदा भास्कर जबलपुर से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, उषा सूद बेंगलुरु से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, अलका उगमखेड़ी मध्य प्रदेश से, तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से, गोवर्धन बैठा रांची से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, जानवी मिश्रा, राधिका मिश्रा, गौरी मिश्रा, सोनम मिश्रा, माधवी मिश्रा, सीता मिश्रा, सचिन मिश्रा बारामकी से, कमलेश लाल रुड़की से, जयश्री पवार महाराष्ट्र से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, यशोदा मांझी उड़ीसा से, पुष्पा पटेल, हिमांशु, ब्रिजेश, दीशु, यानिक पटेल, जानकी, पराग लंदन से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग इस चैनल के साथ हमेशा बनाए रखना और इस पर प्रस्तुत कथाएं आपको कैसी लगती हैं कमेंट करके इसी तरह हमेशा बताना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।